जय हिंद दोस्तों, जीनेस स्टडी में आपका स्वागत है। आज दुनिया में अरबों खरबों की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे एप्पल या गूगल। मगर ये सभी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती, जिसने भारत समेत दुनिया के एक से बड़े हिस्से में लंबे समय तक राज किया। तो आइए जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके भारत से आगमन में क्या प्रभाव पड़ा। वो 16वीं सदी का आखिरी साल था। दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। इसी वजह से इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दूसरी ओर उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से उभर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर आधारित थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल वहां तैयार होता था। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी। यूरोप की प्रमुख शक्ति या पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके थे। भारत के बारे में राल्फ फिच की जानकारी के आधार पर एक अन्य घुमंतु सर जेम्स लॉकेस्टर सहित ब्रिटेन के 200 से अधिक प्रभावशाली और व्यावसायिक पेशेवरों को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए विचार आया। उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक नई कंपनी की नींव डाली और महारानी से पूर्वी एशिया में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किया। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम्स हॉकिन ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान किया। हिंद महासागर में ब्रिटेन के व्यापारिक प्रतिद्वंदी डच और पुर्तगाल पहले से ही मौजूद थे। तब किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि ये कंपनी अपने देश से 20 गुना बड़े दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक और उसकी लगभग 1/4 आबादी पर सीधे तौर पर शासन करने वाली थी। विश्वविख्यात इतिहासकार विलियम डेलरिम्पन के अनुसार हॉकिंस को जल्द ही एहसास हो गया था कि 40 लाख मुगलों की सेना के साथ वैसा युद्ध नहीं किया जा सकता जैसा कि उस समय यूरोप में हो रहा था। इसलिए यहाँ उसे मुगल बादशाह की इजाज़त के साथ साथ सहयोग की भी जरूरत थी। हॉकिंस 1 वर्ष के भीतर मुगल राजधानी आगरा पहुंचा। कम पढ़े लिखे हॉकिंस को जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। उसके बाद 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो मुगल राजधानी आगरा पहुंचे। उन्होंने राजा को बहुमूल्य उपहार भेंट किया, जिसमें शिकारी कुत्ते और पसंदीदा शराब भी शामिल थी। 3 साल लगातार अनुनय विनय के बाद सर टॉमस रो को इसमें सफलता मिली। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंपनी के व्यापारी मुगलों की रजामंदी से भारत से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदते, विदेशों में इन्हें महंगे दामों पर बेचते और खूब मुनाफा कमाते। साल 1707 में बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। कंपनी ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए लाखों की संख्या में स्थानीय लोगों को सेना में भर्ती किया। यूरोप में होने वाले औद्योगिक क्रांति के कारण युद्ध तकनीक में भी वो दक्ष हो गए थे। यह छोटी लेकिन प्रभावी सेना में से एक के बाद पुरानी तकनीकों से लैस मुगलों, मराठों, सिखों और स्थानीय नवाबों की बड़ी सेनाओं को हराती चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन उसके पास 2.5 लाख सैनिकों की एक फौज थी। जहां व्यापार से लाभ की संभावना नहीं होती, तो वहां सेना उसे संभव बना देती। कंपनी की इन सेना ने अगले 50 वर्षों में भारत के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उन क्षेत्रों पर कंपनी को राजस्व देने के लिए स्थानीय शासक शासन करने लगे। प्रत्यक्ष रूप से सत्ता स्थानीय शासकों के हाथ में थी, लेकिन राज्य का अधिकांश राजस्व ब्रिटिश तिजोरियों में जाता था। साल 1813 में ब्रिटिश संसद ने भारत में व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और अन्य ब्रिटिश कंपनियों को
व्यापार करने और कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी। इसके बाद 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया और इसे एक सरकारी निगम में बदल दिया गया। इतिहास का एक अनूठा उदाहरण है जिसमें 18वीं शताब्दी के मध्य एक निजी कंपनी ने अपनी थल सेना और नौसेना की मदद से 20 करोड़ की आबादी वाले देश को गुलाम बना दिया था। कंपनी ने सड़कें बनाई, पुल बनाए, सराय का निर्माण किया, रेल चलाई, मगर आलोचकों का कहना है कि इन परियोजनाओं ने जनता को परिवहन की सुविधा तो दी, लेकिन इनका असली उद्देश्य कपास, रेशम, अफीम, चीनी और मसालों के व्यापार को बढ़ावा देना था। स्वतंत्रता संग्राम के अगले वर्ष 1 नवंबर को ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर शासन की बागडोर सीधे तौर पर अपने हाथों में ले ली। कंपनी की सेना का ब्रिटिश सेना में विलय कर दिया गया और कंपनी को 1874 में भंग कर दिया गया और फिर ब्रिटिश राज की शुरुआत हो गई। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।